ये है मेरे पति सोनू, इन्हें बचपन में ही पोलियो हो गया था। सोनू बिना मतलब के ही हमेशा से लोगों की मदद किया करते थे। वो चीज़ देख के मुझे उनसे प्यार हो गया। जब निर्मला ने मुझे प्रपोज किया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह सच्चा प्यार है। दोस्तों ने भी ऐसे ही बोला। उनकी बातों में आकर मैंने निर्मला को बहुत दुख दिया ताकि निर्मला मुझसे दूर हो जाए, पर इन सब बातों के बावजूद भी निर्मला सुख दुख में मेरे साथ देती रही। सोनू ने जब मेरे घर में शादी की बात की तो मम्मी पापा को सिर्फ सोनू की विकलांगता ही नजर आई। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, सोनू ना ही तुझे शारीरिक सुख दे सकता है और ना ही पारिवारिक। समाज यही चाहता है कि सोनू हमेशा एक पति का ही काम करे। सोनू घर का खर्च उठाए और मैं एक आदर्श पत्नी की तरह ही अपने घर परिवार का ख्याल रख सकूं। मगर क्यों? इसी तरह के सवाल शायद विकलांगता के साथ जी रहे बहुत सारे युवाओं के मन में होंगे। इसीलिए मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर ये वीडियो बनाए हैं। जैसे मेरे मन में कई तरह के सवाल थे, वैसे ही विकलांगता के साथ जी रहे और पुरुषों के मन में भी होंगे। और क्यों ना हो, हमारे समाज में यही अपेक्षा की जाती है कि पुरुष है तो वो घर की सारी जिम्मेदारी उठाए, घर का सारा खर्चा उठाए। पर जब विकलांग लड़कियों की शादी की बात आती है तो हमारे ही समाज से कई अलग अलग सवाल निकल कर आते हैं। जब मैं रेगुलर जॉब कर रही थी, अपनी लाइफ में वेल सेटल थी, तो मेरी फैमिली के पास एक अलायंस आया मेरे लिए। उसकी मदर ने आके मेरी मदर से पूछा क्या इनको हर महीने पीरियड्स या माहवारी होता है। एक अलायंस हमने देखा था, तो उसकी मदर ने बोला कि ठीक है, बट क्या ये अपने बच्चों को संभाल पाएगी। जब वो लोग आए उनको खुद डिसेबिलिटी थी, लेकिन उनकी मदर को बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी। वो चाहती थी कि भाई मैं खाना बना पाऊँ, मैं ड्राइव कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि उनका बेटा ड्राइव नहीं कर सकता था। अब उनको लगता था कि रूलेटर के साथ अगर मैं चलूँगी तो मैं खाना किचन से बेडरूम तक या डाइनिंग रूम तक कैसे लेकर आऊँगी। तो मैंने बोल भी दिया था उनको, मैंने कहा ऐसा है आप मेड से करा लीजिए शादी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं। पर एक खाने जैसी चीज़ पर आप एक रिश्ते को मना कर दो, इग्नोर करके कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या मैं अर्न कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई कैन नॉट कुक। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शादी नहीं कर सकती। ज़रूरत है एक दूसरे को समझने की और खुल के बात करने की। सोनू और मुझे भी काफ़ी इसमें टाइम लगा और आबा जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरी शादी लेट एज में हुई है और मैं चाहती थी हमेशा से शादी करना। कहने वाले कहते हैं कि लेट एज में शादी करके क्या करना, अब तो उम्र निकल गई। हमारे समाज में यही कहा जाता है, बट शादी का मायने जो एक्चुअल मीनिंग है वो लेट एज में ही समझ में आता है, जब कोई साथी होता है कि जिसका हाथ पकड़ के हम बैठ सकते हैं, जिसके कांधों पर सर रख के आराम कर सकते हैं। तो मैं चाहती थी हमेशा से शादी करना। मेरे जो अब हस्बैंड हैं वो मुझे ऑनलाइन मिले फेसबुक के थ्रू, एंड वी फेल इन लव विद ईच अदर। तो हमारी शादी हुई और इट वाज अ काइंड ऑफ इंटर एबिलिटी अलायंस। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ एबिलिटीज़ मुझ में हैं, कुछ एबिलिटीज़ मेरे हस्बैंड में हैं, कुछ चीज़ें वो नहीं कर पाते जो मैं कर पाती हूँ। हमारी शादी बहुत सक्सेसफुल है, एंड एज फार एज सेक्सुअलिटी इज़ कंसर्न वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद आवर इंटीमेट रिलेशनशिप। हमारी कम्युनिकेशन क्योंकि बहुत अच्छी है, वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विद ईच अदर जो हमें चाहिए, इवन आवर डिज़ायर्स। मुझे मेरे इन लॉज ने एक्सेप्ट नहीं किया आज तक, बिकॉज अगेन उनको वही जेंडर रोल्स हैं। बहू तो एकदम नॉर्मल, परफेक्ट, ये सब होनी चाहिए, विद इन कोट्स नॉर्मल। निर्मला के परिवार वालों ने मुझे काफ़ी हद तक अपना तो लिया है, लेकिन अभी भी लोगों से दामाद के तौर पर मिलवाने में एक झिझक है। वैसे हमें अपने चाहने वाले के साथ ही शादी करके रहना ज़रूरी नहीं। जैसे हमें आबा जी ने बताया कि हमें एक साथी की इच्छा होती है। पर दुख की बात यह है कि हमारे देश में आज भी बिना शादी के एक साथ रहने वाले लोगों को निंदा का सामना करना पड़ता है, जिसे हम लिविंग रिलेशन भी कहते हैं। हमारे समाज में एक ही जेंडर के लोगों के बीच के शारीरिक संबंध को अक्सर निंदा या नकारा जाता है। इसी तरीके से समलैंगिक लोगों को कई बार हिंसा का सामना भी करना पड़ता है, उन्हें समाज के दायरों से दूर भी रखा जाता है। हम शादी की बात करते हैं तो तलाक की बात तो करनी ही पड़ेगी। सर्वों के आधार पर हमें पता चलता है कि विकलांगता के बाद तलाक के अवसर बढ़ जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग अकेला ही रहना चाहते हैं, लेकिन विकलांगता से जुड़ी काफ़ी सारी गलतफहमियों की वजह से विकलांग व्यक्तियों को अकेला ही रहना पड़ जाता है, क्योंकि उनसे कोई शादी नहीं करता, कोई उनसे प्यार नहीं करता, कोई उनसे दोस्ती ही नहीं करना चाहता। चाहे हमारा कोई भी जेंडर हो, हम किसी के भी प्रति आकर्षित हो सकते हैं। विकलांगता के साथ
हम अपना साथी ढूंढ सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने अनुभवों से सीखा है कि हमें भी लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका देना चाहिए।